जैसे कहते हैं कि हिंदू की रगों का जो खून होता है ना, मैं ये कहूँगी कि हिंदू की रगों का खून पानी हो चुका है आज वो इतना इतना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सियोनी घोष, जो जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे उस दौरान उसने महाकाल के ऊपर कॉन्डम रखकर उसको पिक्चराइज करके उसका मीम बनाया। तो क्या आज हम नपुंसक हो गए? आज हमारी रगों के अंदर जो बहता हुआ खून है क्या वो पानी हो चुका है? कि किस तरह से कोई भी हमारे देवी देवताओं के, गणेश जी की फोटो के ऊपर आप चप्पल बनाकर पिक्चराइज कर रहे हो। भगवान महाकाल, महाकाल जो शक्ति है, उज्जैन के महाकाल, उनके ऊपर आप कॉन्डम जैसे मीम बना रहे हो। क्या हिंदू इतना इतना नपुंसक है, इतना मरा हुआ, इतना कायर हो चुका है कि वो अपनी देवी देवताओं का अपमान इस तरह से सहन कर रहा है? सवाल ये है मैम कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो नुपुर शर्मा ने भी बयान दिया था, जब शिव जी के बारे में बोला गया था तो उन्होंने भी बयान दिया था। लेकिन उसके बाद जितने दंगे हुए, उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके से कन्हैया लाल को मारा गया, ये हिंदुओं में क्यों नहीं है? ये सोच क्यों नहीं हिंदुओं में कि जब उनके देवी देवताओं को कुछ बोला जाता है तो वो क्यों नहीं उठते हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें करें? तब तो किसी का गला नहीं काटा जाता। देखिए, मैंने आपको क्या कहा है कि शायद हिंदुओं की रगों में दौड़ता हुआ खून आज पानी हो गया है। ये हिंदू वो हिंदू नहीं रहे जो कभी वीर हकीकत राय होते थे। जो 13 साल का बच्चा अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं मां छोड़ा, जिस बच्चे ने 13 साल पे, और कट्टरपंथियों के हाथों शहीद हो गया, ठीक है। लेकिन आज का जो हिंदू है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, भौतिकता की तरफ भाग रहा है। या हम भौतिक बात कह सकते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए। वो अपने धर्म से इतना विमुख हो गया, उसे तब तक अकल नहीं आएगी जब उसके घर में उसकी बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार, जब तक उसकी आंखों के सामने नहीं होगा, या जब तक उसका स्वयं का नंबर नहीं आएगा ना। देखो, आग को होती नहीं खबर अपने पर आएगी, बात ये भूल जाते हैं आग लगाने वाली। देखिए, अभी एक पिक्चर कुछ दिन पहले बनी थी जिसमें भगवान शंकर के रूप को लेकर भी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक घृणित कार्य था। इसके लिए मैं तो ये सारे के सारे बॉलीवुड भांडों से यही कहूँगी, क्योंकि वो दलाल हैं, दल्ले हैं, उनका काम सिर्फ पैसा बटोरना है। जिस तरह से एक वैश्या होती है ना, वो तो फिर भी एक बार को अपने शरीर को बेच के पैसा बटोर रही है। लेकिन इस तरह के लोग जो इस तरह की घटिया मीम बनाकर वो एक वैश्या से भी घटिया काम कर रहे हैं। एक प्रॉस्टिट्यूट को प्रॉस्टिट्यूट कहना भी हमारे कानून में अपराध है। लेकिन ये तो शायद उससे भी नीच लोग हैं जो हमारे ही देवी देवताओं का अपमान करके पब्लिसिटी और पैसा बटोरने की जो साजिश कर रहे हैं कि हम हिंदू, क्योंकि हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू तो सोया हुआ है, हिंदू के अंदर उसके धर्म के प्रति चेतना नहीं है, जागृति नहीं है। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद जाग चुकी हूँ, और जब तक मेरे शरीर के अंदर सांसें हैं मैं आह्वान करती रहूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी चेतना से, मेरी भाषा से, मेरी भावनाओं से लोग जागेंगे या नहीं जागेंगे, लेकिन मैं जब तक मेरी शरीर के अंदर आखिरी सांस है तब तक मैं हिंदुओं को जगाती रहूँगी। हिंदू हूँ, हिंदू जगाने आई हूँ, सनातन धर्म का मैं परचम लहराने आई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मां काली के आपने बहुत सारे रूप देखे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जो एक पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें मां काली के हाथ में सिगरेट दिखाई दे रहा है, और अपने आप में ये बहुत ही चिंताजनक है और आक्रोशित करने वाला है, क्योंकि इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या स्वतंत्रता के नाम पर आप देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा? सवाल बहुत सारे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सुमन अर्पण जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वकील भी हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखती है। मैम, सबसे पहले सवाल आप जी से पूछ लेते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी करेंगे? आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे? देखिए, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 21 में मेंशन की है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी देवी देवता का अपमान करो। संविधान की उद्देशिका में ही कहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये हुआ कि सभी धर्म भारत के अंदर समान है। जिस तरह से संसार के अंदर बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वधर्म समभाव पर काम करता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। परंतु अभिव्यक्ति की आज़ादी का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, मेरी मौन को, मेरी खामोशी को आप मेरी कमज़ोरी समझकर मेरे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कानूनन अपराध है। सबसे पहली बात तो अब तो आपने अभी अधिवक्ता, एज बीइंग अधिवक्ता, मैंने ये बात कही, लेकिन एज बीइंग ए ह्यूमन मैं एक बात कहूँगी, और ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे देश को कहना चाहती हूँ, उन कट्टरपंथियों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी भी धर्म का सम्मान करती हूँ
तो वो सिर्फ सर्वधर्म समभाव की भावना से करती हूँ। लेकिन यदि कोई मेरे धर्म पर घात करेगा तो मैं प्रतिघात करूँगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सुमन अर्पण आहूजा, मेरे किसी भी देवी देवता का, मेरे महाकाल का, मेरी महाकाली का अगर कोई अपमान करेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। और जो ये तस्वीर लीना ने प्रस्तुत की है, ये एक घटिया पब्लिसिटी बटोरने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई जिसमें उसने महाकाली को सिगरेट पीते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं महाकाली होती क्या है, महाकाली का स्वरूप क्या है। काली का रंग काली दिखाने से उसका मतलब ये नहीं कि वो काली है। काली का अभिप्राय है कि वो काल की अधिराष्ट्रीय देवी है, अधिष्ठा है, वो उसकी देवी है। काली शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मीबाई कौन थी? लक्ष्मीबाई कौन थी? वो काली का प्रतीक थी। हर स्त्री के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। जब हम बुराई का समाप्त करने के लिए माता रानी हमें शक्ति देती है कि संसार में जो बुराइयां फैली हुई हैं, संसार में जो बुराइयां व्याप्त हैं, तो अंदर अपने भीतर की उस कालिका को, शक्ति को पहचानो, महाकाल की उस शक्ति को पहचानो जो समाज में बुराइयों का अंत करने के लिए हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि काली का, अगर हम दुर्गा सप्तशती की भी बात करें तो दुर्गा सप्तशती के अंदर भी काली के 2 स्वरूप वर्णन है, जिसमें एक गौरी का रूप है, जो गौरी जिसे भगवान शंकर की पार्वती भी कहा जाता है, क्योंकि शिव और शक्ति से ही सारी दुनिया का सृजन हुआ है। और जब, क्योंकि बुराई हर युग में व्याप्त रही है, तो हमने बुराई को नाम दिया असुरों का। हर युग में हुई। आज के युग में बुराई के पैरामीटर्स और हैं, पुराने ज़माने में पैरामीटर्स हो रहे थे। तो बुराई को समाप्त करने के लिए महाकाल और महाकाली हमेशा से युगों युगों से आते रहे। और हमारे बहुत सारे लोग, भारतीयों के अंदर अगर भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा है, तो शायद 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की वो कुल देवी हैं। जिन लोगों की कुल देवी होती है उनके उपासक हैं। एक कुल देवी के रूप में भी महाकाली पूजी जाती है। काली के बहुत सारे स्वरूप हैं, भद्रकाली, मंगला काली, कलकत्ते वाली। ये कौन सा रूप दिखाया गया है मैम? ये सिर्फ ये एक घृणित घटिया मानसिकता है। देखिए, एक होता है गुनाह, गलती और गुनाह में बहुत फ़र्क होता है। ना तो ये कोई गलती है, ना ही ये कोई गुनाह है। ये एक सोची समझी भारतीयों को नीच दिखाने वाली एक ऐसी साजिश है कि भारतीय देवी देवताओं को लगातार अपमानित करो। क्योंकि शायद आज जो मेरा हिंदू है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है ना, सोया हुआ हिंदू है, या मैं ये कहूँगी कि मृतक हिंदू है, जो शरीर से तो जिंदा है लेकिन आत्मा से मर चुका है। जो सेकुलर हिंदू की हमारे को पट्टी बढ़ा दी गई, वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरी ज़िंदगी के 2 ही टारगेट्स हैं, मैं, मेरा परिवार और मेरी आगे की ड्यूटीज़। लेकिन अपने धर्म के प्रति वो इतना सुप्त हो गया, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने धर्म को लेकर कोई जागरूक ही नहीं है। जिस तरह से कट्टरपंथी अपने देश के लिए, अभी एक कट्टरपंथियों का बयान आया था, अगर मैं कट्टर होता तो मैं राम मंदिर के लिए 590 साल इंतज़ार नहीं करता। और हिंदू का क्या है? हिंदू तो आराम से चुपचाप अपने आप को विनाश होता हुआ देख रहा है कि दिन पर दिन उसके कदम कैसे विनाशता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं कि हिंदू की रगों का जो खून होता है ना, मैं ये कहूँगी कि हिंदू की रगों का खून पानी हो चुका है आज वो इतना। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, सियोनी घोष, जो जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान उसने महाकाल के ऊपर कॉन्डम रखकर उसको पिक्चराइज करके उसका मीम बनाया। तो क्या आज हम नपुंसक हो गए? आज हमारी रगों के अंदर जो बहता हुआ खून है, क्या वो पानी हो चुका है? कि किस तरह से कोई भी हमारे देवी देवताओं के, गणेश जी की फ़ोटो के ऊपर आप चप्पल बनाकर पिक्चराइज कर रहे हो। भगवान महाकाल जो शक्ति है, उज्जैन के महाकाल, उनके ऊपर आप कॉन्डम जैसे मीम बना रहे हो। क्या हिंदू इतना नपुंसक है, इतना मरा हुआ, इतना कायर हो चुका है कि वो अपनी देवी देवताओं का अपमान इस तरह से सहन कर रहा है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहती हूँ, जागो हिंदू जागो। लेकिन मैं सुमन अर्पण आहूजा अपने किसी भी देवी देवता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, सिगरेट यानी नशा जो उन्होंने पिक्चराइज किया, घटिया एक पब्लिसिटी पाने के लिए, जिन लोगों का समाज में कहीं क्या लगा इससे? मतलब लोग मूवी देखने जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो वो उपेक्षा का बात है। देखिए, जिन लोगों की समाज में कोई पहचान नहीं होती, जिन्हें कोई नहीं जानता, तो वो अपनी पहचान बनाने के लिए घटिया और अच्छी मानसिकता की सोच होती है। तो उन्होंने एक घटिया मानसिकता और सोच के साथ, और सबसे बड़ी बात, वो जुबैर खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके साथ ही जो उन्होंने इसी रूप पर एक जो झंडा लहराया है, ठीक है, वो समलैंगिक लोगों का प्रतीक है। समलैंगिकता महाकाली का है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में झंडा है, इससे मतलब क्या देखा जाए? इस बात से आप देखिए, महाकाली कौन है? महाकाली एक शक्ति है, प्रकृति है। प्रकृति क्या है? एक नर और पुरुष।
तो महाकाली कभी भी समलैंगिकता को प्रधानता नहीं देती है। जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर आपने महाकाली के हाथ में एक वो झंडा लगा दिया। महाकाली के हाथ में अगर झंडा होगा तो भगवा होना चाहिए, सनातन का झंडा होना चाहिए, कि सनातन संस्कृति का झंडा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की देवी है, हिंदुओं की अति राष्ट्रीय देवी है महाकाल के। अगर आपने महाकाली का कभी स्वरूप देखा होगा तो महाकाली के हाथों से रक्त बहता हुआ दिखता है। वो क्यों? क्योंकि वो पापियों का, असुरों का विनाश करने के लिए जन्मी है। महाकाली एक प्रतीक है कि जब जब धरती पर बुराई होगी तब तक मैं उस बुराई का अंत करूँगी। और उनके सिर में जो गले के अंदर नरमुंडों की माला दिखती है, वो नरमुंडों की माला भी इसी चीज़ का प्रतीक है कि काली तू नारायणी बन, अब कानन आएंगे। यानी कि आज के युग में भी काली को नारायणी बनकर, काली बनकर, जो उसकी बुराई की, जो रेप जैसे बुरे काम करते हैं, जो लड़कियों को वासना की नज़र से देखते हैं, इस तरह की बुराइयों को अंत करने के लिए काली का जन्म हुआ है। काली एक शक्ति का प्रतीक है कि हर स्त्री के अंदर एक कालिका का स्वरूप है, और जब स्त्री उस शक्ति को जागृत करेगी और वो संसार से इस बुराई को विनाश कर सकती। काली एक प्रतीक है, काली एक शक्ति है जो हर स्त्री के अंदर विराजमान है। एक सवाल ये है मैम कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो नुपुर शर्मा ने भी बयान दिया था, जब शिव जी के बारे में बोला गया था तो उन्होंने भी बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जितने दंगे हुए, उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके से कन्हैया लाल को मारा गया, ये हिंदुओं में क्यों नहीं है? ये सोच क्यों नहीं है हिंदुओं में कि जब उनके देवी देवताओं को कुछ बोला जाता है तो वो क्यों नहीं उठते हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें करें? तब तो किसी का गला नहीं काटा जाता है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा है कि शायद हिंदुओं की रगों में दौड़ता हुआ खून आज पानी हो गया है। ये हिंदू वो हिंदू नहीं रहे जो कभी वीर हकीकत राय होते थे। जो 13 साल का बच्चा अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं मां छोड़ा, जिस बच्चे ने 13 साल पे, और कट्टरपंथियों के हाथों शहीद हो गया, ठीक है। लेकिन आज का जो हिंदू है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, भौतिकता की तरफ भाग रहा है। ये हम भौतिक बात कह सकते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, शौहरत चाहिए, नाम चाहिए। वो अपने धर्म से इतना विमुख हो गया, उसे तब तक अकल नहीं आएगी जब उसके घर में उसकी बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार जब तक उसकी आंखों के सामने नहीं होगा, या जब तक उसका स्वयं का नंबर नहीं आएगा ना। देखो, आग को होती नहीं खबर अपने पर आएगी, बात ये भूल जाते हैं आग लगाने वाले। आप बुराई को अपनी आंखों के सामने देख लो। आज हिंदू इतना कायर है, अगर उसकी आंखों के सामने किसी का रेप भी हो रहा है तो वो चुपचाप वहाँ से मौन होकर निकल जाता है, ठीक है। क्यों? इसी तरह की वृत्तियों ने ही उन कट्टरपंथियों को, अगर आप भारत के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कट्टरपंथियों का बलात्कार के मामले में नंबर 1 94% का रेशो इसी साल का है, ठीक है। लेकिन हमारा जो हिंदू है, जहाँ पर भी आप तो ये देखिए, बलात्कार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, सड़क पर एक दुर्घटना भी हो गई और सामने वाले की अगर हम जान बचा सकते हैं तो हिंदू इतना कायर हो चुका है कि उसको उठाने की, मतलब शायद हिंदुओं की मानवता मरती जा रही है। उनके अंदर जो आइडल्स थे, उनके अंदर जो संस्कार थे, वो मरते जा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जिस तरह से कट्टरपंथियों का एक रूल है, वो हर शुक्रवार जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ से उनके फतवे जारी किए जाते हैं, और उस फतवे के माध्यम से उनको बताया जाता है कि आगे उन्हें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। हिंदुओं के अंदर ये कि हिंदू का मन करेगा तो मंगलवार जाएगा, हिंदू अपने कंफर्ट जोन के अंदर काम करता है। उसका मन करेगा तो सोमवार को जाएगा, उसका मन करेगा तो वो अभिषेक करेगा, उसका मन करेगा तो शनिवार को काली मंदिर जाएगा, उसका मन करेगा तो शनि मंदिर जाएगा। तो हिंदू एकजुट होकर, हिंदुओं के अंदर जो एकता की कमी है वही इसकी सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। हिंदू बटा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं सिख हूँ। हिंदू कभी एक हुए, जबकि शिया और सुन्नियों के अंदर सबसे बड़ी खासियत कह लूँ, वो लोग भले ही कट्टरपंथी है लेकिन उनके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जब भी बात उनके धर्म पर आती है तो वो एक हो जाते हैं। तब वो ये नहीं देखते कि मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं सिर्फ एक मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हिंदू का जो बटा हुआ है, जो उसका बटाव है, वही उसकी सबसे बड़ी उसकी मूर्खता है, वही उसके विभाजन का कारण है, वही उसके पतन का कारण है। आज अपनी बर्बादी का कारण एक हिंदू खुद ही है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो उस तरह की देवी देवताओं के मजाक उड़ाने वाले कई फिल्में जो हैं रिलीज़ हुई हैं, इन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक पिक्चर कुछ दिन पहले बनी थी जिसमें भगवान शंकर के रूप को लेकर भी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक घृणित कार्य था। इसके लिए मैं तो ये सारे के सारे बॉलीवुड भांडों से यही कहूँगी, क्योंकि वो दलाल हैं, दल्ले हैं, उनका काम सिर्फ पैसा बटोरना है। जिस तरह से एक वैश्या होती है ना, वो तो फिर भी एक बार को अपने शरीर को बेच के पैसा बटोर रही है, लेकिन इस तरह के लोग जो इस तरह की घटिया मीम बनाकर वो एक वैश्या से भी घटिया काम कर रहे हैं। एक प्रॉस्टिट्यूट को प्रॉस्टिट्यूट कहना भी हमारे कानून में अपराध है, लेकिन ये तो शायद उससे भी नीच लोग हैं जो हमारे ही देवी देवताओं का अपमान करके पब्लिसिटी और पैसा बटोरने की जो साजिश कर रहे हैं कि हम हिंदू, क्योंकि हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू तो सोया हुआ है, हिंदू के अंदर उसके धर्म के प्रति चेतना नहीं है, जागृति नहीं है।
तो जब एक सोया हुआ हिंदू है, जब आप एक मुर्दा है, एक इंसान मुर्दा है, मुर्दे के अंदर जान कैसे डलेगी? तो उन्हें मालूम है कि हिंदू की जो कौम है वो एक मुर्दा कौम है, इसलिए हम इनके देवी देवताओं को कितना भी अपमान कर ले तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके बदले में वो घटिया पब्लिसिटी और पैसा बटोर के हिंदू देवी देवताओं के अपमान में निरंतर लगे हुए हैं। परंतु अब तक जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद जाग चुकी हूँ, और जब तक मेरे शरीर के अंदर सांसें हैं मैं आह्वान करती रहूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी चेतना से, मेरी भाषा से, मेरी भावनाओं से लोग जागेंगे या नहीं जागेंगे, लेकिन मैं जब तक मेरी शरीर के अंदर आखिरी सांस है तब तक मैं हिंदुओं को जगाती रहूँगी। हिंदू हूँ, हिंदू जगाने आई हूँ, सनातन धर्म का मैं परचम लहराने आई हूँ। अगर मैम आप एक वकील भी हैं तो इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं एज अ लॉयर? किस तरीके के लॉ हैं अगर आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो किसी तरीके के लॉ हैं? देखिए, हमारे आईटी सेल के अंदर अगर आपके किसी भी देवी देवता का आप अपमान करते हो तो आप जाके तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो, जिस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर सभी लोग आज की इस घटना से भी जागृत होकर लीना के खिलाफ कंप्लेंट करें, एफआईआर करें, जिस तरह नुपुर शर्मा का एक बयान था, जबकि नुपुर ने वही बोला, अभी ताज़ा हादसा है भारत के अंदर कि नुपुर शर्मा के बयान ने इस देश के अंदर देश को आपातकालीन की स्थिति में ला दिया, या नुपुर ने इस तरह की घटनाएं पैदा कर दी कि पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश नुपुर के ऊपर नहीं होना चाहिए, लोगों को आक्रोश होना चाहिए था तो जुबेर खान के ऊपर होना चाहिए था। जब एक देश का निजी मामला है, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसको जुबेर खान ने ट्रांसलेट करके अरबिक, इस्लामिक 56 इस्लामिक देशों में भेजा। एक देश के निजी और आंतरिक मामले में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। दूसरी बात, आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। इस ट्रांसलेशन के माध्यम से मेरे मन में एक सवाल आया। हमारे आईटी सेल ने तो ये कानून में व्यवस्था की है कि किसी भी देवी देवता का अगर आप अपमान करते हो तो आप उसके खिलाफ आईटी सेल में जाके कंप्लेंट करो, एफआईआर करो, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जुबेर खान और जो कट्टरपंथी हैं, आपने अक्सर देखा होगा जगह जगह पर उर्दू लैंग्वेज के अंदर बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप चांदनी चौक जाओ, आप मस्जिदों के पास जाओ तो जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है आप और मेरे जैसे लोग नहीं समझ सकते। क्या उस बोर्ड के अंदर कोई ऐसा संदेश दिया गया है जो समाज के हित में नहीं है? क्या उस बोर्ड के अंदर कोई फतवा जारी किया गया है? तो एक संदेश मैं इस माध्यम से भी देश को देना चाहूँगी कि जब इस देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो सामाजिक या पब्लिक प्लेसेस के अंदर इस तरह के बोर्ड्स, इस तरह के फतवे, इस तरह के सर्कुलेट या इस तरह के पैम्पलेट जारी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है कि ये लोग कट्टरपंथी अपनी उर्दू भाषा में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ट्रांसलेट करके वायरल कर रहे हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं। एक गुप्त संदेश ये संसार को दे रहे हैं कि हाँ, आपको वहाँ पर जाकर ये प्रतिक्रिया करनी है, वहाँ जाकर उसको मारना है। तो ये लैंग्वेज तो इस तरह से जो अरबी, देखिए उर्दू का जो वो लैंग्वेज बनाई थी वो इस वक्त इसलिए बनी थी कि उसको शिक्षा का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त जब भारत में विभाजन हुआ तो जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर ही जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें अपनी भाषा का और अपने धर्म को बचाने के लिए सरकार उनकी मदद करेगी, स्कूल खोलने की व्यवस्था दी गई। परंतु इन्होंने अल्पसंख्यक कानून का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया। मदरसे के नाम पर ये जिहादी सोच को पैदा कर रहे हैं, मदरसे के नाम पे आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, मदरसों के नाम पर दिन रात फतवे जारी किए जा रहे हैं, जहाँ एक धर्म, एक कट्टरपंथी धर्म को तैयार किया जा रहा है जो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अल्पसंख्यक, सवाल यही था कि क्या कट्टरपंथी जो है सोच वो मदरसे से ही निकल कर आ रही है? जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे पाकिस्तान बन रहे हैं, क्या वहीं से सोच निकल कर आ रही है? देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। अगर आतंकवाद का मज़हब नहीं होता तो कन्हैया लाल की हत्या क्यों हुई? एक फ़ोटो, एक टेलीफोन पर एक स्टेटस लगा होना, अगर कन्हैया लाल ने अपने स्टेटस पे नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो क्या उसको आज़ादी नहीं थी? हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी तब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी है जब तक हम किसी और की गरिमा का हनन नहीं करते। उसका फ़ोन उसका निजी फ़ोन था, उसके निजी फ़ोन में उसने एक नुपुर शर्मा को स्टेटस लगाया, वो उसका निजी मामला है जिसे सारा देश देख रहा है। सारा देश नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहा है। इस देश के अंदर 30% के करीब कट्टरपंथी है और 100%, क्या उस वक्त इस देश की भावनाएं आहत नहीं हुई थी जब ओबीसी ने ये बोला था कि आज 15 करोड़ हम 100 करोड़ के ऊपर भारी हैं, अगर 15 मिनट के लिए हमें आज़ाद छोड़ दो तो हम बताएंगे कि हम भारत का क्या करें? तब क्या इस देश की भावना आहत नहीं थी?
आज का नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा ने वही बोला जो कुरान पाक में लिखा है। कोई संसार का कोई व्यक्ति इस बात को साबित कर दे कि नुपुर शर्मा की दी हुई स्टेटमेंट कहीं पर गलत है। दूसरी चीज़, नुपुर शर्मा की मंशा ये नहीं थी। नुपुर शर्मा की मंशा सिर्फ ये थी कि जिस तरह से देखिए, बुराई किसी में भी हो सकती है, वो हिंदू धर्म में भी हो सकती है, मुस्लिम धर्म में भी हो सकती है। तो हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी वो सदियों पहले जिस तरह सती प्रथा थी वो एक कुरीति थी, बाल विवाह थी एक कुरीति थी। तो जब हमारे जो क्या कहते हैं समाज सुधारक आए तो उन्होंने इस कुरीतियों को जाना और इस कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की, और भारत के संविधान से बाल विवाह जैसी, सती प्रथा जैसी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। तो नुपुर शर्मा का एक मकसद ये भी था कि यदि कुरान पाक में ऐसी कोई कुरीति है कि जिसमें 9 वर्ष की बच्ची का विवाह किसी 53 साल के इंसान से हो रहा है, मैं किसी भी धर्म को आहत नहीं कर रही, एक कुरीति की तरह से, एक कुरीति के नज़रिए को दिखाना चाहा, क्योंकि वो उसके देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। तो क्या इस कुरीति का अंत नहीं होना चाहिए? क्या इस कुरीति को बदलना नहीं चाहिए था? जबकि भारतीय संविधान के अंदर शादी की उम्र पहले 18 साल थी लड़की की और अब 21 कर दी गई है। और वहीं पर कट्टरपंथी क्या करते हैं, जो हिंदुस्तान का लॉ इनके काम में आता है, वहाँ पर तो ये हिंदुस्तान के कानून के फेवर में हो जाते हैं। जहाँ इन्हें लगता है कि हिंदुस्तान का कानून इनके फेवर में नहीं खड़ा, इनको सपोर्ट नहीं करा, तो वहाँ पे ये शिया को अपनाने लग जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप भारत के अंदर रहते हो तो अगर आप अपने लिए अलग से शिया की मांग करते हो, जो मुस्लिम लोग हैं वो शिया की मांग करते हैं, शिया कानून को अपनाते हैं, गुरुद्वारे अपने प्रबंधक कमेटी अपनाते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू कमेटी क्यों नहीं होनी चाहिए, हिंदू संस्कृति संगठन क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदू संस्कृति बोर्ड की भी मांग करती हूँ कि जिस तरह के हिंदुओं के जो धार्मिक मामले हैं उसका जो फैसला है, आप ये देखिए, अगर मस्जिद का फैसला होगा तो शिया करेगी, ठीक है, मंदिर का फैसला है तो कानून करेगा, क्यों करेगा? मुझे आप बताइए ना। एक ही देश के अंदर या तो एक कानून हो, एक देश एक संविधान की बात हो, एक देश एक कानून की बात हो, तो मुसलमानों के लिए दोहरे कानून क्यों? जब आपका मन करता है तो आप कानून की और संविधान की उंगली पकड़ लेते हैं, जब आपका मन करता है तो आप शरीयत की उंगली पकड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये दोहरी मानसिकता क्यों है? अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस देश का बंटवारा 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के नाम पर हुआ था कि जो लोग मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो वो लोग, जब ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, भारत है, तो फिर क्यों बार बार भारतीय संस्कृति का अपमान, बार बार भारतीय देवी देवताओं का अपमान? अब सुमन अर्पण आहूजा ये अपमान नहीं सहन करेगी। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, और मैं बार बार कहती हूँ, और वो लोग जिन्होंने बाद में ये बोल दिया था कि हाँ जो जाना चाहें वो पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक है, और जो नहीं जाना चाहें, उन्होंने ही इस देश के अंदर कट्टरपंथी का, नफरत का बीज बोया और सेकुलर जैसे शब्द हमारे माथे पे चिपका दिए। अब हिंदू संस्कृति जाग रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के 100 करोड़ लोगों का आह्वान करना चाहूँगी कि हिंदू जागो और अपने लिए एक अलग से हिंदू संस्कृति बोर्ड की आप मांग करो, हिंदू अध्यक्ष बोर्ड की आप मांग करो। आखिरी सवाल ये चलते हैं कि बॉलीवुड में इस तरह की चीज़ें ना दिखाई जाए, किस तरीके से रोका जाना चाहिए? और आज वो गैंग भी चुप है, स्वरा भास्कर गैंग भी चुप है, आज नसरुद्दीन शाह भी चुप है, आज जावेद अख्तर भी चुप हैं, जो तमाम मुद्दे पर बोलते हैं, जो जब बात मुस्लिमों पर आती है सबसे पहले उनकी आवाज़ निकल कर सामने आती है, आज वो भी चुप है। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज स्वरा भास्कर चुप है, आज मुनव्वर राना चुप है, आज नसरुद्दीन चुप है, आज शबाना आज़मी चुप है। क्यों? क्योंकि बात उनके देवी देवताओं की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग जो ये जितने भी ये जो आप ग्रुप बता रहे हैं या अवार्ड वापसी गैंग के लोग बता रहे हैं, ठीक है, ये शायद भारत के लोग हैं ही नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, चाहे वो स्वरा भास्कर है, चाहे वो मुनव्वर राना है, चाहे वो शबाना आज़मी है, चाहे वो जावेद अख्तर है। जिस देश की मिट्टी में आप पैदा हुए हो, जिस देश की मिट्टी में आप खेले हो, जिस देश की मिट्टी में आप बड़े हो, जिस देश ने आपको नाम दिया, पहचान दी, आप उस देश के साथ बगावत करके उस 56 इस्लामिक राष्ट्रों का साथ देते हैं। आप अपने देश की, अपनी संस्कृति से तो परिचय है ही नहीं आपका, ठीक है। आपकी जो रगों में कैसा पापी खून दौड़ रहा है, कैसी आपकी रगों का खून है, जो अपनी संस्कृति की, अपनी मिट्टी की, अपनी पहचान खोकर विदेशों की गरिमा गा रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं मानती हूँ नसरुद्दीन शाह इस्लामिक है, क्या उनकी अगर ऐसा है तो वो इस देश के अंदर रहते ही क्यों हैं? क्यों नहीं छोड़ के चले जाते? वो तो खुद ही कहते थे ना कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। अगर ऐसे लोग भारत में सुरक्षित नहीं है तो भारत में रहते क्यों नहीं हैं? मैं ये पूछना चाहूँगी कि चीन के अंदर आज मुसलमानों का क्या वजूद है?
क्या वजूद है, क्यों नहीं जाते ऐसे देशों पे। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो लोग जितने भी रोगियास थे, 2 कदम की दूरी पर, उनके 2 कदम की दूरी पर चीन राष्ट्र खड़ा था। इतने बड़े चीन के अंदर जाकर उन्होंने शरणागति क्यों नहीं ली? वो शरणार्थी बनने के लिए भारत में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर उन्हें पकी पकाई रोटियाँ मिल रही हैं, यहाँ पर उनको वेलकम मिल रहा है, यहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और यहाँ पर उनको मालूम है कि यहाँ के जो देश है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका स्वागत करेंगे और ख़ुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, और फिर भी उनका स्वागत करेंगे, उनके वेलकम करेंगे। और किसी भी जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियंस उनके अंदर कट्टरपंथी और तुष्टीकरण की नफरत फैलाकर इस देश में अपना सियासत की रोटियां सेकेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत की जो कमज़ोरी है, भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? कट्टरवाद और तुष्टीकरण। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के 1780 किलोमीटर दूर हो गया यहाँ पर आए। अफ़गानिस्तान का झगड़ा देख लो, वहाँ पर आप ये देखिए, अभी गुरु गोबिंद साहब, गुरु ग्रंथ साहब तक वहाँ पर सुरक्षित नहीं थे, जिसे माननीय प्रधानमंत्री लेकर आए। क्यों? क्योंकि एक धर्म की रक्षा करनी, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो अपने सर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गुरु ग्रंथ साहब को उठाकर सुरक्षित लेकर आए कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। तो हमारे ही देवी देवता का अपमान क्यों? क्यों? क्या आपने हिंदुओं को इतना कमज़ोर समझ लिया है? क्या हिंदू मेरा नपुंसक हो गए? एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जो काली माँ है, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, वो काली माँ के उपासक होते हैं। अभी तो शायद ये बात उन लोगों तक पहुँची नहीं है। वो देवी के उपासक होते हैं, उनकी अधिराष्ट्रीय देवी होती है, उनकी कुल देवी होती हैं। जितने भी सच्चे ट्रांसजेंडर लोग हैं, वो कालका माँ के उपासक होते हैं। और मतलब जहाँ शांति की बात आती है, जहाँ शक्ति की बात आती है, तो सबसे पहला नाम महाकाली का आता है। दशम महाविद्याओं का नाम लोगे तो सबसे पहला नाम महाकाली का आएगा। कालिका का एक स्वरूप मैं आपको और भी बताती हूँ। संसार में 10 महाविद्याएँ हैं, 10 महाविद्याओं में काली का नाम तो आता ही आता है। एक धूमावती माँ का नाम भी आता है। धूमावती माँ 10वीं माँ में से एक है, जिसका संसार में सिर्फ एक ही मंदिर है, जो दतिया के अंदर पीताम्बरा पीठ के अंदर ही एक मंदिर बना हुआ है। जब माँ ने दैत्यों का विनाश किया था और भगवान शिव साक्षात माँ को शांत करने के लिए आए थे, तो माँ इतने क्रोध में थी कि माँ ने शिव को भी अपने अंदर समेट लिया। तो वो तो शक्ति स्वरूपा है कि जब वो क्रोध में होती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ बुराई का अंत करने के लिए पैदा हुई, सिर्फ बुराई का अंत करने के लिए। जहाँ जहाँ संसार में बुराई नज़र आएगी, महाकाली तब तब प्रकट होगी, किसी ना किसी रूप में प्रकट होगी। ऐसा नहीं है कि युगों पहले महाकाली थी तो आज महाकाली नहीं है। महाकाली हर पल, हर जगह, हर क्षण सर्वशक्तिमान थी, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगी। और ऐसे दुष्टों के लिए, लीना जैसे दुष्टों के लिए, तो महाकाली का स्वरूप जो होगा वो आपको अभी आने वाले कुछ दिनों में सामने नज़र आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पॉलिटिकल इंडिया के साथ।